स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 19 में। आज का हमारा प्रश्न है प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन। आइए देखते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध 1757। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्या है मोड़ था, जहाँ से बहुत उथल पुथल आया भारत के इतिहास में, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व की क्या है शुरुआत हुई। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये युद्ध नहीं होता, ये युद्ध अगर अंग्रेज हार जाता, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना वर्चस्व की शुरुआत भारत में नहीं होती पूरे तरीके से। बोलते हैं यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या है लड़ा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। आइए हम लोग इसका कारण देखते हैं और क्या देखते हैं परिणाम। तो अगर हम बात करें कारणों का, तो राजनीतिक अस्थिरता युद्ध होने का बताते हैं कि नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती सिराज उदौला नवाब बने और उनकी नवाबी के दौरान बंगाल की राजनीतिक स्थिति में वो अस्थिरता थी, जिससे आंतरिक संघर्ष और विद्रोह की स्थिति क्या है उत्पन्न हो गई। यानी राजा ताकतवर नहीं होता है जिस राज्य में, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा अगर कारण हम देखें तो व्यापारिक हित, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में बढ़ता हुआ व्यापारिक प्रभाव सिराज उदौला के लिए चिंता का क्या है विषय था। कंपनी के बढ़ते प्रभाव और व्यापारिक गतिविधियों से स्थानीय व्यापारियों और नवाब के राजस्व में क्या है गिरावट आ रही थी। यानी कंपनी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि जो स्थानीय व्यापार था उसको नुकसान हो रहा था, और स्थानीय व्यापार को नुकसान होने के कारण जो है नवाब का जो राजस्व था उसमें गिरावट आ रहा था। तो दोनों अपना अपना हित साधने में लग गए, भैया राजा भी और अंग्रेज भी। तो ये कारण बना लड़ाई का युद्ध का। तीसरा है किलेबंदी और क्या है सैन्य गतिविधियाँ। बताता है ब्रिटिश कंपनी ने कलकत्ता, अब का जो है कोलकाता में अपनी व्यापारिक गतिविधियां को सुरक्षित रखने के लिए किलेबंद की थी, और सिराज उदौला ने इसे नवाब के अधिकारों का उल्लंघन माना और कंपनी के किलेबंद को हटाने का क्या है आदेश दिया। वह क्या था कलकत्ता में कि अपना वस्तु रखने के लिए, सामान रखने के लिए जो है ना व्यापारिक गतिविधि के लिए जो एक किला बंद किया, घेराबंदी किया कंपनी। तो सिराज उदौला को लगा कि भैया कि अपना अतिक्रमण कर रहा, और पर्पस भी यही था। तो सिराज उदौला जो है अंग्रेज के इस किलाबंदी का क्या कर दिया विरोध, वो एक कारण बना। अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। बंगाल में ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी प्रभाव को कमजोर करने के लिए सिराज उदौला के खिलाफ क्या है साजिश रचा, क्योंकि अगर सिराज उदौला ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ थी तो उसके समर्थन में फ्रांसीसी का था, समर्थन फ्रांसीसी को था। तो इधर जो है अंग्रेज फ्रांसीसी का भी प्रभाव कम करना चाहता था, इसीलिए जो है सोचा कि अगर राजा को ही अगर हम सेटिंग गेटिंग कर दें तो शायद हमारा प्रभाव क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पांचवा है साजिशों और क्या है गद्दारी। सिराज उदौला के दरबार में मौजूद कौन मीर जाफर और अन्य प्रमुख जो है दरबारी ने नवाब के खिलाफ क्या रच दिया साजिश, और ब्रिटिश के साथ मिलकर सिराज उदौला को हटाने का क्या है योजना बनाया, और मीर जाफर को नवाब बनाने का क्या है वादा किया था। अंग्रेज जो है मीर जाफर को बुलाया कि किसका सेनापति था सिराज उदौला को, बोला कि तुम सब दिन सेनापति बन के रहना चाहते हो या नवाब। तो अब जानते हैं लोग पाप का कारण है, उसको भी लगा भैया हाँ इसका सेनापति बन के रहने से क्या फायदा नवाब, तो अंग्रेज के समर्थन में चला गया। इसके कारण जो है
सिराज उदौला और अंग्रेज के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अगर बात करें अब परिणाम का, तो ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना हुई। प्लासी के युद्ध में सिराज उदौला का हार के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व क्या है, स्थापित हो गया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है किसके हाथ में रही, कंपनी के हाथ में। मीर जाफर मुठक्का राजा बन गया, क्योंकि इसी के नाम पे जो है वो लड़ने के लिए भी गया था। दूसरा अगर परिणाम हम लोग देखें तो बंगाल के आर्थिक शोषण। युद्ध के बाद बंगाल की संपत्ति संसाधन का ब्रिटिश कंपनी द्वारा व्यापक क्या है, शोषण हुआ, क्योंकि अब इसको कोई कहने वाला था नहीं जितना अधिक से अधिक दोहन कर सकें। इसका पर्पस ही था अधिक से अधिक लाभ कमाना। कंपनी ने बंगाल की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया और वहाँ के व्यापारिक और कृषि संसाधनों को क्या है, नियंत्रित कर लिया। जो भी वहाँ का व्यापारिक संसाधन था या कृषि संसाधन था, वो सब पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज का। अगला हमारा है अन्य भारतीय राज्यों पर इसका प्रभाव। तो प्लासी के युद्ध के कारण कौन कौन राज्य पे प्रभाव पड़ा, तो बताता है कि प्लासी के युद्ध की सफलता ने ब्रिटिश कंपनी को अन्य भारतीय राज्य पर भी अपना पकड़ मजबूत करने का क्या है, हौसला दिया। इसके बाद कंपनी ने मैसूर, नाम सुने होंगे, मराठा भी नाम सुने होंगे, अन्य प्रमुख भारतीय राज्य के खिलाफ अपना अभियान क्या है, शुरू कर दिया। अब इसको लगने लगा भैया कि जब हम बंगाल में कब्जा कर लिए तो धीरे धीरे अन्य राज्य, अन्य क्षेत्र पे भी हम क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अगला जो परिणाम है वो भारतीय रियासतों की निर्भरता बताता। मीर जाफर की नवाबी ने अन्य भारतीय रियासतों को भी यह संदेश दिया कि ब्रिटिश कंपनी की मदद से सत्ता प्राप्त क्या है, की जा सकती है, और जिससे भारतीय रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप क्या है, बढ़ गया। यानी जो लोग किसी राजा से लड़ाई था, जो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वो अंग्रेज के साथ आके मिल जाते थे। अंग्रेज उनको सेना पैसा देता था और युद्ध लड़ के सत्ता स्थापित कर लेते थे, और बाद में वो जो है अंग्रेज के क्या हो जाते, अधीन हो जाते। अगला जो है वो क्या है, राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण। तो ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण मजबूत किया और उन्होंने बंगाल की सेना को अपने नियंत्रण में लिया और भारतीय सैनिकों को अपने सेवा में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अब जो राजा का सबसे अभिन्न अंग होता है सेना, वो किसके नियंत्रण में चला गया, अंग्रेज के नियंत्रण में। तो अंदाजा लगाइए कि राजा के पास कुछ बचा क्या, नहीं। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव। प्लासी के युद्ध, इसके परिणाम स्वरूप हुआ कि ब्रिटिश नियंत्रण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या रखा, नींव रखी, और भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और विद्रोह करना क्या है, शुरू किया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या ले लिया, रूप। बोलते यहीं से जो है ना भारतीय लोगों में अंग्रेज के खिलाफ भी जो है ना वो क्या है, तो नफरत का भाव उत्पन्न धीरे धीरे। निष्कर्ष की अगर बात करें तो प्लासी के युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध ने भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की दिशा में प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या है, नींव रखी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें।